नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रेडियो कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। आज का यह कार्यक्रम हम खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि बीएड पाठ्यक्रम में आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने आरंभ कर दी है और जो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए जो है 8 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक का समय है कि वो इस समयावधि में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर मनीषा पंत, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा से, और श्रीमती भावना धोनी उपस्थित हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आप प्रवेश लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। खास तौर से बीएड ओडीएल, जिसे हम बीएड सामान्य शिक्षा कहते हैं, और बीएड स्पेशल, जिसे हम बीएड विशेष शिक्षा कहते हैं, इन दोनों में प्रवेश आप ले सकते हैं। परंतु इन सब के लिए कुछ अहर्ताएं हैं और उन अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर चुनें, क्योंकि हम ये देखते आए प्रतिवर्ष की जो बच्चे बीएड ओडीएल में प्रवेश लेना चाहते हैं, कई बार वो बीएड विशेष शिक्षा में अपना आवेदन करते हैं और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बीएड विशेष शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बीएड ओडीएल में आवेदन कर देते हैं। तो इसलिए आपको प्रवेश लेने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी अर्हताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनीषा पंत को कि वो बताएं कि बीएड ओडीएल यानी सामान्य शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, बीएड ओडीएल में प्रवेश लेने से पूर्व कोई भी विद्यार्थी है उसका स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और ये जरूरी नहीं है, अगर उसके स्नातक में 50% नहीं है तो अगर उसके स्नातकोत्तर में 50% है तो उससे भी वो एडमिशन ले सकता है। इसके साथ ही साथ किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, तो उन छात्रों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए 5% अंकों में छूट प्रदान की जाती है, अर्थात वो 45% अंकों के साथ ही आवेदन कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो अदर स्टेट के छात्र हैं जो कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पर एज अ जनरल कैटेगरी काउंट किया जाता है। वो सामान्य कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको मार्क्स में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, तो उनको 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीएड ओडीएल में प्रवेश लेने से पूर्व एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से फेस टू फेस मोड में रेगुलर द्विवर्षीय डिप्लोमा जैसे डीएलएड, बीटीसी, डीपीएड, बीपीएड जैसा कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये बहुत ही अनिवार्य नियम है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई न कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, चाहे वो बीटीसी है, चाहे डीएलएड है, बीपीएड है, सीपीएड है, कोई भी पाठ्यक्रम है, और वो रेगुलर मोड में होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ किसी भी जो भी आवेदन करता है वो किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत होना जरूरी है। साथ ही साथ जब प्रवेश परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं उन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। जब वो प्रवेश परीक्षा देने के बाद उनके जितने भी मार्क्स आते हैं, जो कैटेगरी बनाई जाती है, जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रवेश दिया जाता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक राजकीय विश्वविद्यालय है, इसलिए प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत दिया जाता है। अर्थात जो भी यहाँ पर को प्रवेश होगा वो उत्तराखंड शासन के द्वारा जो भी निर्धारित नियम होंगे उन्हीं के आधार पर यहाँ पर भी प्रवेश दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूं कि बीएड ओडीएल या जनरल बीएड या सामान्य बीएड जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जिसकी प्रत्येक सेमेस्टर की जो फीस है वो लगभग 10,000 के अंतर्गत आती है। अर्थात आप पूरा जो कोर्स है वो आप
लगभग 40,000 रुपयों में आपका ये कोर्स पूरा हो जाए। और इसके कई स्टडी सेंटर हैं। इसका जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो मेन परिसर है, यहाँ पर जो मॉडल स्टडी सेंटर है या आदर्श अध्ययन केंद्र जिसे कहते हैं, जिसका कोड 16,000 है, ये इसका एक सेंटर है। इसके साथ ही साथ देहरादून और रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर तथा काशीपुर, रानीखेत और अल्मोड़ा भी बीएड ओडीएल के अध्ययन केंद्र हैं। अब मैं डॉक्टर भावना धोनी से ये आग्रह करूंगी कि मैम आप जो स्पेशल बीएड है उसके लिए जो भी अर्हताएं हैं, जो भी अनिवार्य शर्तें हैं, उनको बताने का कष्ट करें। डॉक्टर भावना धोनी। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं भावना धोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो जैसा कि अभी कानपाल सर और मनीषा मैम ने बताया कि हमारे यहाँ 2 पाठ्यक्रम चलते हैं, बीएड ओडीएल और बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन की जो अर्हताएं हैं, जो आप जो योग्यताएं चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, वो सबसे पहली तो ये है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में भी 50% मार्क्स के साथ आप उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जैसे मनीषा मैम ने बताया था कि जो सेम प्रोसेस ओडीएल की है कि फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा कि यहाँ पे से एक डेट दी जाएगी। उस एंट्रेंस एग्जाम में जो जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, मेरिट के हिसाब से उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और जो भी जैसे कहा कि एक राजकीय विश्वविद्यालय है, तो जो आरक्षण की नीति है जो राज्य ने निर्धारित की है, उसी के अनुसार आप लोगों को भी उसी के अनुसार यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। तो और हाँ, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है? बीएड स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि जो हम दिव्यांग जो हमारे बच्चे हैं उन्हें जो टीचर पढ़ाते हैं, उन टीचरों को हम प्रशिक्षित करते हैं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो जो हमारा कोर्स हम चलाते हैं वो हम 4 स्पेशलाइजेशन में चलाते हैं। पहला है आईजीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक अक्षम बच्चे। उन बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग तैयार करना जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरा है एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि आपकी श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें जो पढ़ाएंगे। तो इस तरह के हम ट्रेनिंग यहाँ पे तैयार करते हैं। अगला है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि आपकी दृष्टि बाधिता, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते बच्चे, उन लोगों के लिए हम ट्रेनिंग तैयार करते हैं। और जो अगला है एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अधिगम अक्षमता है, जो बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम है, उनके लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग तैयार करते हैं। तो इस तरह से 4 स्पेशलाइजेशन में हम बीएड चलाते हैं। तो हर स्पेशलाइजेशन में हमारे पास 100 सीटें हैं, टोटल 400 हैं। 2 हमारे मॉडल स्टडी सेंटर हैं, एक हल्द्वानी और दूसरा देहरादून। जिस भी विद्यार्थी को जब एडमिशन के बाद जो भी उसे सही लगता है, वो जो भी उसके मतलब अपना पास और नियरेस्ट उसको लगता है हल्द्वानी या देहरादून में से, वो उसे चुन सकते हैं कि हमें ये वाला स्टडी सेंटर चाहिए। तो इसके बाद है कि जो हमारा ये जो कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन, इसको जो मान्यता देता है वो आरसीआई देता है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि आरसीआई क्या है, क्योंकि कई बार है कि विशेष शिक्षा के बारे में लोगों की इतनी जानकारियां नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या है, कहाँ से इसको मान्यता मिली है, किस तरह से हमारा इसमें भविष्य होगा। तो जो आरसीआई है, भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे कहते हैं, की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 में संसद द्वारा आरसीआई को एक आरसीआई अधिनियम पारित किया गया और 22 जून 1993 को यह एक वैधानिक निकाय बन गया। तो इसको जो एक एक्ट कहा जाता है, आरसीआई एक्ट 1992 कहा जाता है। इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा 2000 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। आरसीआई जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं, जो हम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो भी काम करते हैं, उनके पुनर्वास को उसको रेगुलेट करता है और उसको मॉनिटर करता है कि ये आरसीआई के बेसिकली कार्य हैं। और हमारे जितना भी करिकुलम, हमारा जितना भी पाठ्यक्रम है, इसको मानकीकृत करता है, स्टैंडर्डाइज करता है कि कैसा कोर्स, सिलेबस क्या होगा, किस तरह से पढ़ाएंगे, कितने साल का होगा।
ठीक है, पुनर्वास मानकीकृत करता है और इन लोगों के पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, पेशेवर लोग काम करते हैं, उनके लिए एक सेंटर रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को मेंटेन करता है। इस जैसे आप लोग ये कोर्स जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस रजिस्टर में अपने को रजिस्टर्ड कराना होगा और आपको एक नंबर देते हैं, CRE नंबर जिसे कहते हैं, CRR नंबर कहते हैं, कि जब आप रजिस्टर्ड होंगे तभी आप इस फील्ड में कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा स्पेशल बीएड है वो चलता है, जो RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और हमारे विश्वविद्यालय में अभी हमें 4 स्पेशलाइजेशन में परमिशन मिली है कि 4 स्पेशलाइजेशन में हम ये चलाते हैं। धन्यवाद वानी जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मनीषा जी आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी ODL बीएड के बारे में। मैं फिर से एक बार मैं सभी आवेदनकर्ता विद्यार्थियों से यह निवेदन करता हूं कि वो पहले अहर्ताओं को जान लें कि वो उनकी अहर्ता किस बीएड ODL में है या बीएड विशेष शिक्षा में है, क्योंकि जब हम फॉर्म जो आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, उनको स्क्रूटनी करते हैं तो हमें पता लगता है कि विद्यार्थी बीएड ODL के लिए अहर्य नहीं है, और उस वक्त क्योंकि वो आवेदन शुल्क जमा कर चुका होता है और प्रक्रिया के अनुसार वो दोबारा से वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए आप पहले फॉर्म में जब आवेदन भरते हैं तो उस वक्त ध्यान रखें कि आप बीएड ODL में प्रवेश ले रहे हैं तो क्या आपके पास उसकी अहर्ताएं हैं, या बीएड विशेष शिक्षा में प्रवेश ले रहे हैं तो क्या अहर्ताएं हैं। तो ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा, इसके फीडबैक हमें दीजिए, और आज के लिए हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।